सकते हैं। उस वक्त रात के 11 बजे का टाइम होगा। लाइट हस्बे मामूल नहीं थी। मेरे दोनों बेटे 6 साला दानियाल और 4 साला जमाल सो रहे थे, जबकि मेरी दोनों बड़ी बच्चियां दादी के साथ बराबर वाले कमरे में सो रही थी। क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल की वजह से जल्दी सो जाते थे और मैं अपने शोहर के इंतजार में जागती रहती थी। हाँ, तो मैं जिक्र कर रही थी कि मेरे दोनों बेटे सो रहे थे कि एकदम मेरा बेटा दानियाल हड़बड़ाता और रोता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो न जाने किसको देख रहा था, होश में बिल्कुल नहीं था। मैं जल्दी से उठकर इसके पास आ गई। दानियाल, क्या हुआ बेटा, सो जाओ, मैंने हाथ पकड़कर इसे बिठाते हुए कहा, जो न जाने कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत घबराया हुआ और डरा और सहमा हुआ लग रहा था, मेरे काबू में नहीं आ रहा था। अचानक रोते रोते बोला, मामा मामा, ये इतना लंबा कैसे हो गया। ये सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। न जाने इसे क्या नजर आ रहा था। बहरहाल मैंने इस पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और लिटा दिया। वो फौरन ही गहरी नींद में चला गया, जैसे उठा ही ना था। लेकिन मेरी नींद उड़न छू हो चुकी थी, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि जब से हम ऊपर शिफ्ट हुए थे। दानियाल कभी कभार डर के उठ जाया करता था। मैंने हमेशा की तरह आज भी इस पर दम करके इसको सुला दिया था, लेकिन अब तो वो मुस्तकिल एक हफ्ते से बराबर 10 से 11 के दरमियान उठकर बैठ जाता और फिर मेरे दम करने पर चुपचाप सो जाया करता था, जैसे आज हुआ था। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। तैमूर भी अब तक नहीं लौटे थे। मैंने फौरन ही तैमूर को फोन मिलाया। तैमूर ने भी उसी वक्त रिसीव किया। तैमूर की आवाज सुनते ही मैं रोने लगी और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो भी परेशान हो गए, वरना इससे पहले मैंने दानियाल के डर के बारे में जब भी बताया वो टाल गए और मुझे भी यही कहते हुए तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, बच्चे अक्सर ख्वाब में डर जाते हैं, तुम आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करो। लेकिन कब तक? मैंने तैमूर से कहा, प्लीज इसका कोई हल सूझिए, ये मामूली बात न समझे। दानियाल के लिए कोई डर से बचाव का तावीज लेकर आए या दानियाल को किसी अच्छे बाबा को दिखाएं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये काम आपको आज और अभी करना है। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तैमूर ने फोन रख दिया। मैं दानियाल को देखने लगी। वो बहुत पुरसुकून सो रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे याद है, जब हम जौहर टाउन वाले घर में शिफ्ट हुए थे, तो मामू ससुर ने बताया था कि इनके घर में जिन्नात की पूरी फैमिली रहती है, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था। मैं समझी कि शायद इन्होंने मुझे डराने के लिए ऐसा कहा, लेकिन अब जबकि ये सब हो रहा था तो कुछ कुछ शुबह हो रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मैं क्या करूं कि तैमूर की कॉल आ गई। वो बोले, आयशा, मैंने अभी एक दो लोगों से मालूम किया है। एक दोस्त ने मुझे हाफिज साहब के बारे में बताया है। वो थोड़ा बहुत इल्म भी जानते हैं और फी सबीलिल्लाह दम वगैरह भी करते हैं। मैं अभी इन्हीं के घर जा रहा हूँ, इनको लेता आता हूँ। ठीक है, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तैमूर ने मुझे तफसील बताते हुए तसल्ली दी, तो मुझे कुछ सुकून मिला कि अब दानियाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं प्यार से इसके बालों में हाथ फेरने लगी। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद गेट बजा। मैं सीढ़ियां उतर कर नीचे आई। लाइट भी आ चुकी थी। गेट मामू ने खोल दिया था, जो नीचे नानी सास के साथ रहते थे। तैमूर घर में दाखिल हो रहे थे और इनके साथ कोई और भी था। मैं जल्दी से दूसरे कमरे में चली गई। तैमूर हाफिज साहब को लेकर बेडरूम में चले गए, जहां दानियाल सो रहा था। कुछ देर बाद हाफिज साहब की तलावत की आवाज आने लगी। वो धीमी आवाज में पढ़ रहे थे, इसलिए मैं समझ नहीं सकी। मैं दरवाजे की ओट में खड़ी झांक रही थी कि क्या होता है। हाफिज साहब ने कहा था कि अगर जिन्नात का कुछ असर होगा तो बच्चा उठ बैठेगा, वरना नहीं। और कारी साहब की तलावत करने से दानियाल उठकर बैठ गया। हाफिज साहब मुस्कुराने लगे। इन्होंने शफकत से दानियाल के सर पर हाथ फेरा और उसे दोबारा सुला दिया। वो फिर से पुरसुकून होकर सो गया, जबकि हाफिज साहब तैमूर को लेकर बाहर चले गए। मैं बेडरूम में गई। दानियाल सो रहा था। मैं बेचैनी से तैमूर के वापस आने का इंतजार करने लगी। तैमूर जब वापस आए तो मुझे ज्यादा फिक्रमंद नहीं लगे। मैंने पूछा, क्या मामला है? तो धीरे धीरे मुझे बताने लगे, हमारे बेडरूम में एक जन्नात की फैमिली रहती है।
इनका एक छोटा बच्चा भी है। ये फैमिली मुसलमान है और अच्छी है। तुम जानती हो कि इन्होंने कभी हमें परेशान नहीं किया और ना ही कभी डराया और धमकाया है। फिर ताइदी नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने फौरन सर हिला दिया तो वो फिर बताने लगे, दरअसल वो बच्चा थोड़ा शरारती और खेल कूद का शौकीन है। वो हमारे दानियाल को दोस्त बनाना चाहता है, इसीलिए जब दानियाल रात को सोता है तो वो खेलने के मूड में दानियाल के पास आता है और उसे जगा देता है, जबकि दानियाल डर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुबह उठकर दानियाल सब कुछ भूल जाता है और उसे रात का कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा ही है ना? तैमूर पूछने लगे तो मैंने बताया कि मैं जब दानियाल से सुबह पूछती हूँ कि रात में क्यों डर कर उठे थे तो वो साफ इनकार कर देता है, नहीं मामा, मैं तो रात में नहीं उठा। तो मैं खामोश हो जाती हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं ये बच्चा हमारे दानियाल को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने होलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ खेलने की गर्ज से आता है। बहरहाल ये हाफिज साहब ने दानियाल के पीने और नहाने के तावीज़ दिए हैं। ये तावीज़ पीने के हैं, ये पीने के पानी में मिला दो, और ये तावीज़ नहाने के हैं। दानियाल को एक तावीज़ रोज पानी में डालकर नहलाना होगा, और हाँ, ये एक तावीज़ दानियाल के गले में मोम जामा करके डालना है। तुम जिम्मेदारी से सुबह ये सारे काम कर लेना और परेशान मत होना। जब हम इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे तो वो भी हमें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। बस ये समझ लो, अल्लाह की ये मखलूक है और वो भी इस घर में हमारे साथ रहते हैं। अब तुम सुकून से सो जाओ, ओके? तैमूर ने लंबी तकरीर के बाद कहा तो मैं सोने के लिए लेट गई, लेकिन मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आ जा रहे थे। फिर सुबह उठकर मैंने पीने के पानी में तावीज़ डाला। बच्चे जब स्कूल से आए तो मैंने दानियाल को तावीज़ के पानी से नहलाया और उसके गले में तावीज़ भी डाल दिया। सारा दिन गुजर गया, फिर से रात हो गई। मैं और तैमूर दानियाल के लिए जागते रहे। 10 बजे के बाद हम चौकन्ने हो गए। तकरीबन 11 बजे दानियाल उठ बैठा और रोता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। वो न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। तैमूर और मैं तैयार थे। मैंने जल्दी से दानियाल पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी और उसको पकड़कर लिटा दिया तो वो पुरसुकून होकर सो गया, जैसे उठा ही ना था। मैं परेशान नजरों से तैमूर को देखने लगी। तैमूर ने हाथ के इशारे से मुझे तसल्ली दी और सोने लेट गए और मुझे भी सोने की ताकीद की। मैं बहुत देर तक जागती रही। एक अजीब सा एहसास था कि हमारे कमरे में हमारे अलावा भी कोई और फैमिली रहती है, कि वो भी जिन्नात की फैमिली, और एक जिनज़ादा मेरे बेटे से दोस्ती करना चाहता है, इसके साथ खेलना चाहता है। ये सब रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। लेकिन मैं अपने खुदा की ज़ात से मुतमईन थी कि वो कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। मैं हर नमाज के बाद बच्चों पर दम करती थी, शायद इसीलिए हम सब महफूज थे। इन्हीं सोचों में न जाने कब मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं और दानियाल एक वीरान सी जगह पर हैं, कि 2 मियाँ बीवी और एक छोटा बच्चा मेरे सामने आते हैं। बच्चा तकरीबन 1.5 साल का है, बाउंसर में लेटा हुआ है। इन तीनों का कद भी छोटा है। बच्चा अचानक उछलकर बाप के कंधे पर बैठ जाता है। मैं हैरान होती हूँ और फिर बच्चे की माँ बड़े प्यार से अपने बेटे को देखते हुए मुझे बताती है, ये हमारा बेटा है और ये बहुत शरारती है, हर वक्त खेलना चाहता है, लेकिन हम आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी एकदम आंख खुल गई। क्योंकि ख्वाब डरावना नहीं था, लेकिन मैं दहल कर रह गई थी। मैंने चारों जानिब नजर घुमाकर देखा, सब बेखबर सो रहे थे। मैंने बच्चों के माथे पर प्यार किया तो बेहद सुकून मिला। अल्लाह पाक ने ममता भी क्या चीज बनाई है। तकलीफ बच्चे को होती है और नींद माँ की उड़ जाती है। काश बच्चे भी बड़े होकर माँ बाप का ऐसा ही एहसास करें। मैंने सदके दिल से कहा और मुतमईन होकर लेट गई। सुबह फजर में गिड़गड़ाकर अल्लाह ताला से अपने शोहर और बच्चों की सलामती मांगी, जो कि मेरा मामूल था। फिर बच्चों पर दम किया और स्कूल भेजने की तैयारी करने लगी। बच्चे हस्बे मामूल उठे और स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। फिर बच्चों के जाने के बाद मैंने किचन वगैरह समेट कर तैमूर को उठाया। तैमूर ने उठते ही पूछा, बच्चे स्कूल चले गए हैं? जी। फिर मैं मुद्दे पर आई। तैमूर, मैंने ख्वाब में इस फैमिली को देखा जो हमारे घर में हमारे साथ रहती है। तैमूर चौंकते हुए बोले, अच्छा क्या देखा?
मैंने ख्वाब उनको सुना दिया तो तैमूर मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाने लगे और बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम ख्वामखा परेशान होती हो, अब तो मुतमईन हो ना। जी लेकिन तैमूर, वो सब बहुत खूबसूरत थे, छोटे कद के थे लेकिन रोशन चेहरे वाले थे। असल में वो तुम्हारे ख्वाब में अपने असल चेहरे के साथ तो नहीं आए होंगे ना, वरना तुम डर जाती। और वो मुसलमान हैं इसीलिए उनके चेहरे रोशन हैं। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, आप जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह बनाओ, मैं तब तक नहाकर तैयार हो जाऊं। तैमूर उठते हुए बोले और मैं मुतमिन अंदाज में किचन में चल दी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। दानियाल रात में कभी उठता, मैं दम करके दोबारा सुला देती। वो बेखबर सो जाता और सुबह इसे कुछ याद ना होता। मैं दोपहर में बच्चों को सुलाने लेटती। छोटे जमाल की आदत थी कि मैं जब तक इसके पास न लेट जाऊं वो सोता नहीं था, और अब तक इसकी यही आदत है। हाँ, तो जमाल को मैं सुला रही थी। सुलाने के बाद लाउंज में गई तो दानियाल अकेला बैठा खिलौने से खेल रहा था। मैं समझ गई कि यकीनन वो बच्चा भी दानियाल के साथ खेल रहा होगा। मैं सारे खिलौने समेट कर दानियाल को सुलाती, लेकिन फिर लाउंज में आती तो फिर खिलौने मुझे बिखरे हुए नजर आते। मैं फिर समेटती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठी, नमाज वगैरह से फारिग होकर बाहर निकली तो लाउंज से बाहर कुर्सी पर नजर ठहर गई। मैं हक्का पक्का कुर्सी को देख रही थी। हुआ कुछ यूं था कि हमारे पोर्शन में 2 कमरे और लॉन्च के बाद एक छोटी सी खुली जगह थी, जिसे हम रात में ठंडी हवा खाने के लिए बतौर सहन इस्तेमाल करते थे। मैंने एक छोटा सा पलंग और एक कुर्सी रखी हुई थी। फिर जब डेंगू वगैरह का खतरा फैला तो तैमूर ने बच्चों की हिफाजत के ख्याल से पूरा खुला हिस्सा नेट से ढक दिया था। नेट के अंदर जो कुर्सी पड़ी थी उस पर तारकोल पड़ा था। न जाने ये तारकोल कहाँ से आ गया था। 1 बजे तक इसी कुर्सी पर बैठकर तैमूर से मैं बातें कर रही थी, और जब तक मैं सोई थी ऐसा कुछ भी नहीं था। यहीं करीब रोड भी कोई नहीं बन रहा था। फिर आज ये तारकोल आया कहाँ से। मैंने घूम घूम कर सब जगह से देख लिया, लेकिन ये तारकोल का मुअम्मा हल ना हुआ। फिर बच्चे उठे, वो भी इसे अजूबे की तरह देखने लगे। अरे मामा, ये क्या चीज है। दानियाल को तजस्सुस हुआ। तारकोल है बेटा, इसे छोड़ो, आप तैयार हो जाओ जल्दी से। ये क्या होता है मामा। अरे बेटा, इससे सड़क बनती है जिस पर गाड़ियां चलती हैं, मैंने बताया। अच्छा, तो ये हमारे घर में कहाँ से आया। दानियाल जैसे बाल की खाल निकालने पर तुला हुआ था, और बाकी सब भी मालूमात में इजाफे के लिए घेरा बनाए खड़े थे। बेटा आ गया होगा कहीं से, किसी बच्चे ने खेल खेल में हमारे घर में फेंक दिया होगा। मैंने बच्चों को टाला। लेकिन मम्मा कहाँ से, हमारा घर तो बिल्कुल कवर्ड है। मेरे जहन में मचलता हुआ सवाल अब बच्चों की जुबान पर था। मैं क्या जवाब देती। बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाए। फिर बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद नीचे मामू से पूछा, क्या आप तारकोल लाए हैं घर में। तो वो बोले, नहीं बेटा, मैं क्यों लाऊंगा। अब तो मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैंने ऊपर बुलाकर इन्हें कुर्सी पर पड़ा तारकोल दिखाया तो वो भी हैरान रह गए। फिर कहने लगे, हैरत है ये तारकोल यहाँ कैसे आया। और हमारे घर से 2 स्टॉप दूर सड़क तामीर हो रही है, वहां तक तो गली के बच्चे भी नहीं जाते होंगे। वो हैरत में डूबे नीचे चले गए, और मैं समझ गई ये हो ना हो ये भी हमारे घर में रहने वाले बच्चे की कारस्तानी है। मैं सर झटक कर काम में मसरूफ हो गई थी। फिर 1 हफ्ते तक कोई वाकया पेश न आया। मैं और तैमूर मुतमईन थे। फिर एक रात में बेडरूम में बच्चों को सुला रही थी, जबकि तैमूर लॉन्च में टीवी देख रहे थे। मैं सीधी करवट लेकर लेटी थी, बच्चे मेरी उल्टी तरफ थे। अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा जैसे कोई बच्चा प्यार से मेरी गर्दन पर उंगलियां चला रहा है। मैं समझी जमाल मेरे पास आकर लेट गया है। मैंने मंदी मंदी आंखों से देखा। कमरे में इस वक्त जब जमाल ने पीछे से मुझ पर अपना पैर रखा, मेरा हलक तक खुश्क होने लगा। जमाल अगर मेरे पीछे है तो मेरे पास कौन बच्चा लेटा है। मैं फौरन उठ बैठी तो अब वहां कोई न था। मैंने चीख मारी। तैमूर भागते हुए आए। आते ही लाइट जला दी। क्या हुआ, तैमूर पूछ रहे थे, और मेरी नजरें इसी जगह टिकी थी जहां अभी कोई बच्चा था, लेकिन अब वो जगह खाली थी। दानियाल और जमाल मेरे पीछे बदस्तूर सो रहे थे। तैमूर, अभी यहाँ कोई आया था। कहाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं, तुम्हारा वहम होगा। नहीं तैमूर, मैंने जागती आंखों से देखा है, बल्कि मेरी आंख इसी वजह से खुली थी कि मेरी गर्दन पर मुझे किसी के हाथ महसूस हुए थे।
फिर मैंने इसे अपने पास लेटे हुए भी देखा। पहले तो मैं इसे जमाल समझी, लेकिन जमाल तो मेरे उल्टे हाथ पर था। देखें, अभी भी वो सो रहा है। मैं खौफ से रो पड़ी थी। किसी भी इंसान, खास तौर पर औरत के लिए किसी भी गैर इंसानी मखलूक का देखना बहुत खौफ की अलामत है। हर चंद कि मैं जानती थी कि हमारे कमरे में हमारे साथ एक गैर इंसानी मखलूक भी रहती है, लेकिन वो कभी मेरे सामने नहीं आए थे, तो मैं मुतमईन थी। लेकिन अब अपने सामने देखने के बाद मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया था। तैमूर ने मुझे तसल्ली दी। अरे आयशा, ये तुम एक बच्चे से डर गई। यकीनन वो तुम्हारे पास सोने आया होगा, लेकिन तुम डर गई तो इससे जाना पड़ गया। तैमूर हंसी में उड़ा रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अभी अगर आपके पास वो आ जाता तो मैं पूछती। नहीं भाई, मेरे पास क्यों आएगा? तुमसे दोस्ती है, तुम्हारे पास ही आएगा। अच्छा चलो सो जाओ, मैं सुबह हाफिज साहब से मशवरा करूंगा। फिर मैंने खुद पर और बच्चों पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और सो गई। तावीज़ का फायदा ये हुआ था कि दानियाल के डर के उठने में कमी आ गई थी और मैं पुरसकून हो गई थी। फिर कुछ अरसे बाद हमने वो घर शिफ्ट कर लिया। हम दूसरी जगह चले गए तो तैमूर कहने लगे, यार मैं सोच रहा हूँ जरा घर का चक्कर लगा आऊं। हम तो शिफ्ट हो गए थे, लेकिन नीचे के पोर्शन में नानी मामू रहते थे। उन्होंने वो घर नहीं छोड़ा था। मैंने कहा, हाँ जरूर जाएंगे, और जरा ऊपर के पोर्शन जो कि हमारा था उसमें भी चक्कर लगाते आप आइएगा। वहाँ अब क्या हालात हैं जरूर मुझे बताइएगा। तैमूर ओके कहकर रवाना हो गए तो मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद तैमूर वापस आए तो मैंने खैर खैरियत पूछी तो वो कहने लगे, आयशा, हमारे यहाँ चले आने से वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। कौन लोग? मैं हैरानगी से बोली। वो ही तुम्हारे पड़ोसी जिन्नात की फैमिली। मगर क्यों और आपको कैसे पता? मैं उलझ गई थी इनकी बातों से। तो वो कहने लगे, अरे भाई, मैं अभी घर गया था ना, तो नानी अम्मा और मामू बता रहे थे कि जिस दिन हम यहाँ आए हैं इसी दिन को बहुत शोर शराबे से नानी अम्मा की आंख खुल गई। ऊपर हमारे पोर्शन में कोई चीजें उठा उठा कर फेंक रहा था। नानी अम्मा आवाज सुनने और देखने को गई कि ये कैसा शोर है। अभी वो नीचे लाउंज में ही थी कि इनकी अलमारी के ऊपर रखा सारा सामान धड़ाधड़ खुद ब खुद नीचे गिर गया, जैसे किसी ने गुस्से में फेंका हो। नानी अम्मा और मामू हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। बहरहाल थोड़ी देर बाद सुकून हो गया। तैमूर ने मुझे तफसील बताई तो मैं हक्का बक्का रह गई। यकीनन वो हमारे यहाँ शिफ्ट होने पर नाराज है। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है? तैमूर बोले, मैं ऊपर के पोर्शन में जाकर बोल आया हूँ, यहाँ नानी अम्मा और मामू को तंग न किया जाए, बल्कि अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो मेरे साथ चलें। जहाँ मैं रहता हूँ आप लोग भी वहीं मेरे साथ रहें। आपका क्या ख्याल है, वो आए होंगे आपके साथ? मैंने हैरानगी से पूछा। हाँ तो क्या मजाहिका है, अगर वो आ भी जाएं तो इन्होंने हमें कभी नुकसान तो नहीं पहुंचाया, बल्कि बकौल हाफिज साहब के वो हमें फायदा ही पहुंचाएंगे, क्योंकि वो हमसे खुद दोस्ती करना चाहते हैं। तैमूर ठीक कह रहे थे। इन्होंने कभी हमें तंग नहीं किया, बल्कि शायद आइंदा वो कुछ फायदा ही दे सकते थे। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और फिर दूसरे दिन जब मैं दानियाल को स्कूल के लिए उठाने लगी तो दानियाल ने नींद में मुझसे कहा, मामा 3 लोग हमारे घर आ गए हैं। मैंने हैरानगी से इसे देखा तो समझ गई कि वो किसकी आमद की इत्तला दे रहा है। मैंने कहा, ठीक है बेटा, और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं तैयारी करने लगी। लेकिन फौरन ही मेरे जहन में वो जिन ज्यादा आ गया जो कि मेरी गले में बाहें डालकर मेरे पास सोने के लिए आया था, और मैंने पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते हुए दानियाल के सर पर बोसा दिया। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।